नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जहां पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और आज 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खेला गया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के मैदान में खेला जा रहा है, जहां टॉस भारतीय टीम ने जीता था और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 180 रन जोड़ पाई और ऑल आउट हो गई। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी के लिए टीम मैदान में उतरी और पहले दिन की समाप्ति तक स्कोर बोर्ड पर 86 रन लगा दिए थे, जहां नाथन मैक्सवेनी 38 रन तो वहीं मार्नुस लाबुशेन 20 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम से 94 रनों से पीछे थी, जहां आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान में उतरे और भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज ओवर करने आए, जहां मार्नस लाबुशेन ने पहले ही गेंद पर 3 रन भागकर बनाए। लेकिन दूसरी तरफ नाथन मैक्सवेनी ज्यादा टीके नहीं रह पाए और 37वां ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद पर मैक्सवेनी को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की ओर चलता किया, जहां मैक्सवेनी 39 रन बनाकर आउट हुए और जसप्रीत बुमराह ने दिन की शुरुआत में ही भारतीय टीम को एक बेहतरीन सफलता दिला दी थी। जिसके बाद स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने 1 रन से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ मार्नुस लाबुशेन ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और मोहम्मद सिराज के ओवर में गेंद को गैप में डालकर 4 रन भाग कर लिए, साथ ही अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं 41वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर स्टीव स्मिथ को ऋषभ पंत के ही हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां स्टीव स्मिथ सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए और 103 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 3 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद ट्रेविस हेड बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और उन्होंने चौथी गेंद पर शानदार ड्राइव करते हुए चौका ठोका और अपना खाता खोला, जहां मार्नुस लाबुशेन अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और उन्होंने हर्षित राणा को अपना निशाना बनाया और 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर फ्लिक करके चौका ठोक डाला, जहां वह यहीं नहीं रुके और अगली गेंद को भी चौके के लिए बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया, जहां ट्रेविस हेड 1-2 रन लेकर उनका साथ निभा रहे थे। लेकिन लाबुशेन का तूफान जारी था और इस बार उन्होंने मोहम्मद सिराज के ओवर में भी खूबसूरत शॉट खेला और चौका हासिल किया, जहां ट्रेविस हेड ने भी अगले ओवर में 2 रन भाग कर लिए और उन्होंने बल्ला चलाना शुरू किया और रविचंद्रन अश्विन के ओवर में हवा में शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री के 12 भेज दिया। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी जारी थी, जहां मार्नुस लाबुशेन अपने अर्धशतक के करीब थे और उन्होंने हर्षित राणा के ओवर में 2 रन भाग कर लिए और अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वही ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने हर्षित राणा को आड़े हाथों लेते हुए उनके ओवर की पहली ही गेंद पर चौका ठोक डाला, जहां वह यही नहीं रुके और तीसरी और चौथी गेंद पर भी 2 चौके लगातार लगाकर हर्षित राणा की टेंशन बढ़ा दी। साथ ही आखिरी गेंद पर भी शानदार पुल शॉट खेला और इस पर भी चौका हासिल किया। ट्रेविस हेड का तूफान जारी था और लाबुशेन भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे और इन दोनों के बीच में 65 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 55वां ओवर लेकर आए। नीतीश रेड्डी ने तोड़ा और ओवर की तीसरी गेंद पर मार्नस लाबुशेन को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां लाबुशेन 64 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट 168 रनों पर गिरा। जिसके बाद मिचेल मार्श मैदान में उतरे, जहां ट्रेविस हेड तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के ओवर में घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप खेला और शानदार छक्का ठोक डाला। तो वह यहीं नहीं रुके और अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर भी चौका लगाया और अपनी टीम को भारतीय टीम के स्कोर से आगे पहुंचाया, जहां अब ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम के ऊपर बढ़त बनाना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ 9 गेंद के बाद मिचेल मार्श का खाता खुला,
जहां हेड अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर थे और उन्होंने मोहम्मद सिराज को शानदार चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। जहां 59वें ओवर के बाद टी ब्रेक हुआ। इस दौरान तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 191 रन बना लिए थे, जहां ट्रेविस हेड 53 रन तो वहीं 2 रन बनाकर मिचेल मार्श क्रीज पर जमे हुए थे। जहां टी ब्रेक के बाद दूसरे सत्र की शुरुआत हुई और दोनों ही बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, तो वहीं ट्रेविस हेड ने जसप्रीत बुमराह के ओवर में एक बेहतरीन चौका ठोक डाला और टीम को 200 रनों के करीब पहुंचाया। जहां 62वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया, जहां मिचेल मार्श ने भी अपने हाथ खोले और जसप्रीत बुमराह के ओवर में शानदार शॉट खेलकर चौका ठोक डाला, लेकिन मिचेल मार्श ज्यादा देर नहीं टिक पाए और 64वां ओवर लेकर आए। रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां मार्श सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद एलेक्स कैरी हेड का साथ निभाने मैदान में उतरे और उन्होंने 2 रन बनाकर अपना खाता खोला और 1-2 रन बनाते हुए बेहतरीन साझेदारी बनाने लगे। हेड का बल्ला आज आग उगल रहा था और उन्होंने एक बार फिर जसप्रीत बुमराह को पुल शॉट लगाकर चौका ठोक दिया और वह यहीं नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए। रविचंद्रन अश्विन को सामने की तरफ शॉट खेलकर छक्का ठोक डाला, जहां उनका बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने हर्षित राणा के ओवर में भी 2 चौके ठोक दिए थे, जहां हेड अपने शतक के करीब बढ़ रहे थे और केरी भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। जहां हेड ने एक बार फिर राणा को निशाना बनाया और इस बार भी लगातार 2 चौके ठोक डाले, जहां हेड 97 रनों पर पहुंच गए थे और उन्होंने 72वें ओवर में 1 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लिया। जहां ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के साथ साथ कप्तान रोहित शर्मा की भी टेंशन बढ़ा दी थी। जहां ट्रेविस हेड टी20 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे और एक बार फिर उन्होंने हर्षित राणा के ओवर में 3 चौके ठोक डाले, जहां एलेक्स कैरी के साथ मिलकर वह शानदार साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। जहां ट्रेविस हेड ने एक बार फिर बल्ला चलाया और मोहम्मद सिराज को चौका ठोक दिया, जहां 74 रनों की साझेदारी इन दोनों की हो चुकी थी, लेकिन एलेक्स कैरी उनका ज्यादा देर साथ नहीं निभा पाए और 77वें ओवर की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां कैरी सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद पेट कमिंस मैदान में उतरे और उन्होंने 1 रन से अपना खाता खोला, जिसके बाद उन्होंने अपने हाथ खोलने शुरू किए और नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर में एक चौका कट शॉट के जरिए ठोका, जहां ट्रेविस हेड का तूफान जारी था और उन्होंने जसप्रीत बुमराह के ओवर में लगातार 2 चौके ठोक डाले और अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचाया, जहां वह यही नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर चौका ठोक दिया और दूसरी गेंद पर भी गगनचुंबी शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया, जहां मोहम्मद सिराज ने अपना बदला लिया और अगली ही गेंद पर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई, जहां ट्रेविस हेड की 140 रनों की पारी का यहां अंत हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने 310 रनों पर अपना 7वां विकेट खोया, जिसके बाद मिचेल स्टार्क मैदान में उतरे और उन्होंने चौका लगाकर अपना खाता खोला, जहां उन्होंने आते से ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और मोहम्मद सिराज के ओवर में एक बार फिर बल्ले का मुंह खोला और इस ओवर में 2 चौके ठोक डाले, जहां जसप्रीत बुमराह के ओवर में एक चौका पेट कमिंस ने भी लगाया, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अगली ही गेंद पर पेट कमिंस को क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां पेट कमिंस 15 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद डिनर का समय हो गया। इस दौरान तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 85 ओवर में 8 विकेट खोकर 332 रन बना लिए थे और 152 रनों की लीड हासिल कर ली थी, जहां स्टार्क 18 रन बनाकर जमे हुए थे। तो डिनर के बाद तीसरे दिन की शुरुआत हुई और स्टार्क का साथ निभाने नाथन लियोन मैदान में उतरे। मोहम्मद सिराज ओवर लेकर आए और पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई। मिचेल स्टार्क 18 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद आखिरी बल्लेबाज के रूप में स्कॉट बोलैंड मैदान में उतरे, जहां यह दोनों 1-2 रन लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 88वां ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज ने स्कॉट बोलैंड को क्लीन बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को समाप्त कर दिया, जहां बोलैंड 0 पर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 337 रनों का स्कोर बनाया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम पर 197 रनों की लीड हासिल कर ली थी। जिसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी और भारतीय टीम की तरफ से एक राहुल और यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर पारी की शुरुआत करी, जहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दिलानी थी
और यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क के ओवर में चौका ठोककर अपना और टीम का खाता खोला। वहीं के एल राहुल ने भी अगले ओवर में 1 रन से अपना खाता खोला और मिचेल स्टार्क के अगले ओवर में चौका ठोक डाला। लेकिन केएल राहुल ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और उन्हें चौथे ओवर में पेट कमिंस ने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां के एल राहुल 7 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद शुभमन गिल मैदान में उतरे और उन्होंने आखिरी गेंद पर चौका ठोक अपना खाता खोला। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने भी एक चौका मिचेल स्टार्क के ओवर में ठोका और वह यही नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए। पेट कमिंस के ओवर में भी शानदार टाइमिंग भरा शॉट खेला और चौका ठोक दिया। इसके बाद मिचेल स्टार्क के ओवर में भी चौका ठोकते हुए गेंद को बाउंड्री की सैर कराई, जहां 3 रन भागकर भी ली, जहां जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। लेकिन उन्हें स्कॉट बोलैंड ने अपना शिकार बनाया और 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर एलेक्स कैरी के ही हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई। जायसवाल 24 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने सिर्फ 42 रन पर ही अपना दूसरा विकेट खो दिया था, जिसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे और उन्होंने तीसरी गेंद पर चौका ठोका और अपना खाता खोला, जहां गिल भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने पेट कमिंस को शानदार ड्राइव करके चौका लगाया और भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। जहां 1-2 रन लेकर ये दोनों ही बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे ले जा रहे थे, तो वहीं विराट कोहली ने स्कॉट बोलैंड के ओवर में 3 रन भाग कर ली, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिक पाए और 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्कॉट बोलैंड ने उन्हें एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कराया और पवेलियन की तरफ चलता किया, जहां विराट कोहली 11 रन बनाकर आउट हुए और 66 रनों पर भारतीय टीम ने अपना तीसरा विकेट खोया। जिसके बाद ऋषभ पंत मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही चौका ठोका और अपना खाता खोला। दूसरी तरफ गिल का बल्ला आग उगल रहा था और उन्होंने मिचेल स्टार्क को एक बार फिर चौका ठोक दिया। वहीं ऋषभ पंत ने एक बार फिर बल्ले का मुख खोला और स्कॉट बोलैंड के ओवर में एक बेहतरीन अतरंगी शॉट खेला और चौका ठोक दिया, जहां 18वां ओवर मिचेल स्टार्क लेकर आए और उन्होंने दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां शुभमन गिल 28 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा मैदान में उतरे और उन्होंने 2 रन से अपना खाता खोला, जहां दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था और ऋषभ पंत ने बड़े शॉट खेलना शुरू किया, जहां स्कॉट बोलैंड को आड़े हाथों लेते हुए तीसरी गेंद पर कवर्स की ओर शॉट खेला और चौका ठोक दिया। वह यही नहीं रुके और अगली गेंद को भी चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। साथ ही भारतीय टीम को 100 रनों का आंकड़ा पार कराया, जहां इस बार रोहित शर्मा ने बल्ला चलाया और 20वें ओवर में मिचेल स्टार्क के गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेला और चौका ठोक डाला। लेकिन अगला ही ओवर लेकर आए पेट कमिंस ने भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दिया और कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां रोहित शर्मा महज 6 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद पंत का साथ निभाने के लिए नीतीश रेड्डी मैदान में उतरे और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव खेला और चौका जड़ते हुए अपना खाता खोला। वहीं अगले ओवर में भी पेट कमिंस की गेंद पर ड्राइव किया और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया, जहां ऋषभ पंत बेहतरीन तरीके से सेट हो चुके थे और उन्होंने भी स्कॉट बोलैंड के ओवर की पहली ही गेंद पर चौका ठोक दिया। वही आखिरी गेंद पर एक चौका नीतीश रेड्डी के बल्ले से भी निकला, जिसके बाद दूसरे दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई और भारतीय टीम ने इस दौरान तक 24 ओवर में 5 विकेट खोकर 128 रन बना लिए हैं और अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 29 रन पीछे है, जहां नीतीश रेड्डी 15 रन, तो वहीं ऋषभ पंत 28 रन बनाकर जमे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए कितना बड़ा स्कोर दे पाती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज के दिन का खेल और आज भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।